एडिकेट रत्नम अपनी बेटी मित्रा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी बेटी कॉल कट कर देती है। इसके कारण रत्नम बहुत दुखी रहते थे। फिर हम देखते हैं कि मित्रा कुछ लोगों को एक मंदिर तोड़ने की अनुमति देती है। मित्रा एक आर्किटेक्ट है और मंदिर टूटते ही हमें एक चीख सुनाई देती है। घर की ओर रवाना होते समय उनके शरीर पे एक बर्फ का गोला गिरता है। आगे जाके उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि रत्नम का हाथ अब बर्फ बन चुका है। अब मित्रा अपने पापा को सपने में देखती है और उसमें वो खुश नहीं दिखते और इसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाती। मित्रा का बॉस वेल मुरुगन सर उस प्रोजेक्ट को देखते हैं और विनायक से पूछते हैं कि ये अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ। विनायक कहते हैं कि मित्रा अब ऑफिस नहीं आती और ये उसी का प्रोजेक्ट है। विनायक मित्रा से कॉल पर हालचाल पूछता है। तब वह कहती है कि अब वो उस बिल्डिंग का काम को पूरा नहीं कर सकती और वो इस्तीफा देने का सोच रही है। मित्रा के घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान थे। मित्रा से मिलने उसका दोस्त शालिनी वहाँ आती है। फिर हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाया जाता है जहाँ एक वर्कर एक इमारत से कूदकर अपनी जान दे देता है और उस आदमी के पीछे हमें एक आत्मा दिखती है। कुछ दिन बाद वेल मुरुगन सर मित्रा के घर आते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं। मित्रा वापस काम पर आने का निर्णय लेती है। अब मित्रा चेन्नई वापस लौटती है और विनायक उसके लिए एक घर अरेंज करता है। एक दिन विनायक मित्रा से एक मदद मांगता है। वह मित्रा को उसकी जगह पर एक साइट विजिट करने भेजता है और ड्राइवर भी अरेंज कर देता है। चैनल पे फेमस पैरासाइकोलॉजिस्ट विश्वा का इंटरव्यू चल रहा होता है। शालिनी एक न्यूज़ चैनल में काम करती है। गाड़ी चलाते वक्त मित्रा दिखती है कि उसका ड्राइवर बहुत परेशान था। साइट पहुंचने पर ड्राइवर कहते हैं कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उसे हॉस्पिटल जाना है और मित्रा उसे जाने देती है। अब साइट पर कॉन्ट्रैक्टर से बात करते वक्त एक और आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और मित्रा वहां से जाने की तैयारी करती है, पर ड्राइवर की बीबी हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण वह आ नहीं पाता। कॉन्ट्रैक्टर उसे कहते हैं कि पास ही में एक बस स्टॉप है। मित्रा वहां चली जाती है और शालिनी को कॉल करती है ताकि वहां से उसे पिक कर सके। उस बस स्टॉप पर उसे एक औरत रोते हुए नजर आती है और मित्रा उसे छूने की कोशिश करती है। तब तक वह इंस्पेक्टर रियाज आता है और शालिनी भी पहुंच जाती है। पुलिस उन्हें चेतावनी देकर वहां से चले जाते हैं। मित्रा की बहन उसे कहती है कि आजकल माँ बहुत परेशान रहती है क्योंकि उनके सपनों में पापा आते हैं। यह सुनकर मित्रा भी परेशान हो जाती है क्योंकि उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। एक मीटिंग के दौरान मित्रा को एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखती है। घर जाकर मित्रा अपनी रूममेट मरिया से बात करती है। वह कहती है कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, पर वह चाहते थे कि मित्रा की शादी हो जाए, पर मित्रा अब तैयार नहीं थी और इसी कारण से दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करना बंद कर दिया। रात को सोते वक्त मित्रा को अपने कमरे में दो आत्माएं दिखती है। इन घटनाओं के बारे में वह शालिनी से बात करती है तो शालिनी उसे कहती है कि तुम विश्वास से बात करो, क्योंकि वह एक पैरासाइकोलॉजिस्ट था और भूत प्रेतों के बारे में अच्छा जानकारी रखता था। अब विश्वा उनके घर आते हैं। मित्रा का हाथ पकड़ते ही उसे एक प्रेत आत्मा दिखता है। विश्वा कहते हैं कि तुम्हें अगर कुछ जानना है तो उसी बस स्टॉप से शुरू करना पड़ेगा। जब वो बस स्टॉप पहुंचते हैं तब मित्रा कहती है कि यह वो बस स्टॉप नहीं है, क्योंकि जिस बस स्टॉप पर वह खड़ी थी वो बहुत पुराना था। पर शालिनी कहती है कि उन्होंने उसे इसी बस स्टॉप से पिक किया था। अब शालिनी कुछ पुरानी दुर्घटनाओं के बारे में खोज करती है और उसे पता चलता है कि उस बस स्टॉप के सामने बहुत लोगों का मौत हो चुकी है। उसे दो भाइयों के बारे में भी पता चलता है जिनकी मौत एक ट्रक के हादसे से हुई थी। शालिनी अब रियाज की सहायता लेती है। यह वही पुलिस ऑफिसर होता है जिन्होंने मित्रा को बस स्टॉप पर रोका था। वो यह बात निश्चित करता है कि उन एक्सीडेंटों में कोई भी औरत की मौत नहीं हुई है। विश्वा उसे कहते हैं कि तुम अपने मन में झांक कर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। यह सुनकर मित्रा को ऐसा लगता है कि यह सब उस मंदिर का टूटने से जुड़ा है। अब वह उस मंदिर का इतिहास जानना चाहती है। विनायक उसे प्रोजेक्टर की सहायता से समझाता है, पर यह काफ़ी नहीं होता। मित्रा अब उस कॉन्ट्रैक्टर और विल मुरुगन सर से भी बात करती है। विश्वा से बात करते दौरान वह कहती है कि उसे भगवान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसके पापा बहुत बड़े भक्त थे, पर भगवान ने उन्हें बचाया नहीं। तब उसे ऐसा लगता है कि उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ा है और वह डर जाती है और उसके हाथों पर भी किसी का पकड़ने का छाप दिखता है। विश्व अब कहते हैं कि उसके पापा और उस आत्मा के बीच में कुछ तो कनेक्शन है।
मित्रा अपने घर जाती है और उसके पापा के पुराने डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, और उस डॉक्यूमेंट्स के बीच उसे उन दोनों भाइयों का प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी मिलता। उस फोटो में एक स्टूडियो का नाम दिया होता है, रॉयल स्टूडियो। अब इंस्पेक्टर रियाज और शालिनी उस फोटो के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने वहाँ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि दो भाइयों का नहीं बल्कि तीन भाइयों का मौत हुआ है। फोटोग्राफर उन्हें एक दूसरा फोटो दिखाता है जिसमें यह तीन भाई होते हैं। वेलमुरुगन सर से बात करने पर उन्हें पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी एक औरत का हुआ करता था। उन भाइयों का मौत का इन्वेस्टिगेशन करने वाला पुलिस ऑफिसर कुमरन से वह बात करने की कोशिश करते हैं। अब कुमरन उन्हें कहते हैं कि वह घर एक विधवा औरत का था, जिन्होंने अपनी प्रेमी के साथ जाने के लिए उस घर को बेच दिया था। पर उसकी प्रेमी उन पैसों को लेकर भाग जाता है और इसी दुख में वह आत्महत्या कर लेती है। मित्रा उसकी पापा का फोटो उन्हें दिखाती है, पर वह नहीं पहचान पाते। लेकिन जाते वक्त वह कहते हैं कि उस विधवा का प्रेमी का नाम राम है। उसी दिन इंस्पेक्टर कुमरन का भी मौत हो जाता है और हमें दिखता है कि उनका शरीर अब बर्फ बन चुका है। विशो उन पर चिल्लाकर कहता है कि उनकी वजह से अब इंस्पेक्टर कुमरन जिंदा नहीं है। इंस्पेक्टर रियाज को उस एक्सीडेंट का केस फाइल मिलता है, पर उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिखता। यह डॉक्यूमेंट डॉक्टर सिल्वा ने बनाया था, और वो डॉक्टर सिल्वा को मिलने जाते हैं। डॉक्टर सिल्वा कहते हैं कि उसे कुछ पता नहीं, उसने पैसे के लिए बहुत कुछ किया है। उसने बिना पोस्टमार्टम किए ही वह रिपोर्ट्स बनाया था। उसने पैसे बहुत कमाए हैं, पर अपनी बीवी और बच्चे की जान नहीं बचा पाया। अब उसे भी जिंदा नहीं रहना, और वह भी मित्रा के पापा को पहचान नहीं पाया। उसी रात डॉक्टर सिल्वा का भी मौत हो जाता है। अब मित्रा उन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है और उसे पता चलता है कि उस पर दो लोगों ने विटनेस की जगह पर दस्तखत किए हैं, एक राम ने और दूसरा उसके पापा ने। इंस्पेक्टर रियाज को राम का दोस्त रवि के बारे में पता चलता है। उसे ढूंढने सब कोडाईकनाल चले जाते हैं। कोडाईकनाल में उन्हें रवि का दोस्त मिलता है। वह कहते हैं कि जेल से आने के बाद जॉर्ज सर ने उसकी खूब मदद की है, पर रवि ने कुछ कारण से आत्महत्या कर ली। अब वह सब रवि के घर जाते हैं। रवि के पापा कहते हैं कि वह राम को पहचानता नहीं, पर हाँ, जॉर्ज सर जरूर पहचानते होंगे। अब मित्रा अपने होटल चली जाती है। वहाँ एक स्टाफ से उसे पता चलता है कि जॉर्ज सर इसी होटल में है। उनसे मिलने के पहले ही जॉर्ज सर वहाँ से चले जाता है, और मित्रा उन्हें फॉलो करती है और मिलती है। अब उस होटल में इंस्पेक्टर रियाज आते हैं। रियाज शालिनी को कहते हैं कि उसे मित्रा पर शक है। अब रियाज कहते हैं कि सभी एक्सीडेंट मित्रा की मौजूदगी में होता है, और इन सारी एक्सीडेंटों का सबूत तक नहीं मिला उसे। और सभी लोगों का मौत हाइपोथर्मिया से हुआ है, यानी शरीर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होकर उनकी मौत हुई है। अमित्रा जॉर्ज सर को उस विधवा और उसकी बेटी का फोटो दिखाती है। जॉर्ज सर कहते हैं कि राम उस विधवा के गांव में छोटा मोटा काम करता था। एक दिन राम देखते हैं कि तीन आदमी उस औरत के घर पर जाकर उसे झगड़ा करते हैं। एक रोज विधवा की बेटी स्कूल से आते वक्त रास्ते पर पैर फिसल कर गिर जाती है, और राम उसकी मदद करता है। उसी दिन राम उसके घर जाकर एक कंपास बॉक्स लौटाता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं। इस तरह राम उनका विश्वास जीत लेता है। एक दिन विधवा राम से कहती है कि तुम कभी मंदिर भी आया करो, यहाँ की देवी बहुत ताकतवर है। वो ना कोई बुरी शक्तियों को अंदर आने देती है, ना बाहर जाने। अगले दिन वो तीनों भाई वापस उस विधवा के पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें वह घर और जमीन बेच दे, पर विधवा उन्हें घर से भगा देती है, और राम भी उसका सहायता करता है। अब राम उस विधवा से शादी करना चाहता है। यह सुनकर वो तीनों भाई वापस आते हैं और उन्हें धमकी देने लगते हैं। वह राम को भी धमकी देता है, और तब राम कहता है कि उसे उस विधवा से प्यार नहीं है। अब वह सब मिलकर उसकी बेटी को घसीट लाते हैं। धमकी के कारण वह साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। राम उसकी बेटी का मुंह दबा कर रखता है, और इसी से उसकी मौत हो जाती है। राम एक सलिए से उस विधवा के सिर पर जोर से वार करता है, और उसकी भी मौत हो जाती है। तब बड़ा भाई उस पर चिल्लाकर कहता है कि उस विधवा ने प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन नहीं किया और तुमने उसे पहले ही मार दिया। तब राम उस मरी हुई औरत का अंगूठे का निशान उस प्रॉपर्टी पेपर्स पर ले लेता है।
उस वक्त उसे पता चलता है कि वह अब तक जिंदा है। राम उसका गला घोटकर उसकी जान ले लेता है। अब बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वह इंस्पेक्टर कुमरन और डॉक्टर सिल्वा का सहायता लेते हैं। अब मित्रा जॉर्ज सर से एडवोकेट रत्नम के बारे में पूछती है। जॉर्ज सर कहते हैं कि रत्नम को ये नहीं पता था कि उस विधवा की मौत हो चुकी है, पर वह ये पता लगाता है कि उस कागजात पर विधवा की बेटी का भी दस्तखत की ज़रूरत है। फिर भी वह साइन कर देता है। उस दिन वह दो छोटे भाइयों को उस विधवा की आत्मा मार देती है और उस बड़े भाई का भी गला घोटकर उसे भी मार देती है। अब जब वह राम को मारने जाती है, तब उस मंदिर की देवी उसे बाहर जाने नहीं देती और इस तरह राम बचकर वहां से भाग जाता है। अब रियाज मित्रा को राम का एक पुराना फोटो भेजता है। तब उसे पता चलता है कि राम ही जॉर्ज है। मित्रा अब उसे कहते हैं कि वह एडवोकेट रत्नम की बेटी है। तब जॉर्ज कहते हैं कि अब बस हम दोनों ही जिंदा हैं, क्योंकि उस बड़े भाई ने लेन देन का पैसा मित्रा के हाथों में दिया था। यह सब कहकर वह चले जाते हैं। अब मित्रा कहती है कि उस विधवा को वह इंसाफ देकर रहेगी। तब जॉर्ज उसका गला दबाकर उसे यह कहते हैं कि जब तक वह मंदिर है, तब तक उस विधवा की आत्मा उसे छू नहीं सकता। तब मित्रा उन्हें कहती है कि मंदिर कब का टूट चुका है। अब जॉर्ज सर को भी वह आत्मा दिखने लगता है और वह वहां से भाग जाता है। उस आत्मा उसका पीछा करता है और उसे भी मार देता है। इस तरह से उस आत्मा को शांति मिल जाती है।